नमस्कार साथियों, आज हम लोग चकबंदी की एक बहुत ज्वलंत समस्या के विषय में वार्ता करेंगे। और ऐसा अनेक किसानों का मेरे पास फ़ोन आता है और वो लोग ये समस्या फेस कर रहे हैं, और जब हम उनको उनकी समस्या का समाधान नहीं बता पाते हैं तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों तक ये मैसेज जाना जरूरी है कि आप लोग सावधानी बरतें, नहीं तो कल आप भी ऐसी समस्या में आ सकते हैं। होता क्या है कि चकबंदी प्रक्रिया में जो गांव होते हैं तो उनमें जो बैनामे होते हैं उनका म्यूटेशन या दाखिल खारिज वो चकबंदी विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। सेक्शन 9 में जो दाखिल खारिज होता है वो खतौनी के आधार पर किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चकबंदी नहीं भी होती है तो ये दाखिल खारिज के आदेश तहसील द्वारा माने जाते हैं। इसके बाद जब चेक कट जाते हैं, यानी किसी गांव में धारा 20 का प्रकाशन हो जाता है, जो चकबंदी आकार पत्र 23/1 का वितरण हो जाता है, तब अनेक किसान, तमाम अधिवक्ता भी ऐसा करते हैं कि प्रस्तावित जोत से बैनामा करा देते हैं। और प्रस्तावित जोत से बैनामा होता है, कोई दिक्कत तब तक नहीं आती है जब तक कि अगर वो गांव पुष्टिकृत होकर के उस गांव की पैमाइश हो जाती है और उसमें धारा 52 होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर प्रस्तावित जोत से आप बैनामा करा लेते हैं और वो गांव का किसी कारणवश पुष्टिकरण नहीं होता, या मान लीजिए पुष्टिकरण भी हो गया तो किसी कारणवश कब्जा परिवर्तन नहीं होता, और कब्जा परिवर्तन न होने की दशा में और या जन विरोध की दशा में उस गांव में धारा 6 का प्रकाशन कर दिया जाए, तब अगर ऐसे दाखिल खारिज कर भी दिए गए हैं तो तहसील उसका संज्ञान नहीं ले पाता है। उसका संज्ञान इसलिए नहीं ले पाता है क्योंकि तहसील के पास तो जो चकबंदी विभाग को खतौनी मिली थी वो वापस जाती है, साथ में आदेशों की लिस्ट जाती है, तो जो खतौनी के आधार पर आदेश हुए हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खतौनी में जो काटे थे उन्हीं का दाखिल खारिज हुआ, वो आदेश माने जाते हैं। परंतु प्रस्तावित जोत में चूंकि गाटे परिवर्तित हो जाते हैं, इनका दाखिल खारिज भले चकबंदी विभाग के अधिकारियों द्वारा कर दिया गया हो, परंतु अब तहसील इस स्थिति में नहीं रह जाती कि वो इन आदेशों को मान सके, क्योंकि प्रस्तावित जोत तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो केवल मूल जोत बची है। तो ऐसी दशा में हल क्या है कि अगर किसी गांव में धारा 20 का प्रकाशन हो गया है तो आप मूल जोत से बैनामा करा सकते हैं। मूल जोत से अगर कराते हैं और किसी कारणवश धारा 6 हो भी जाता है तो वो दाखिल खारिज आपका तहसील में भी माना जाएगा क्योंकि मूल जोत से हुआ है। या जब गांव कन्फर्म हो जाता है, उसकी पैमाइश हो जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रस्तावित जोत से ही बैनामा कराइए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब तक गांव कन्फर्म ना हो जाए या गांव की पैमाइश ना हो जाए, कोशिश करिए कि आप लोग प्रस्तावित जोत से बैनामा ना कराएं। अनेक ग्राम ऐसे हैं जिनमें धारा 6 हुआ है, पुष्टिकरण के उपरांत भी हुआ है, वहाँ सैकड़ों की संख्या में दाखिल खारिज भी हुए हैं। वो लोग आज भी परेशान होते हैं और उनकी समस्या का कोई सीधा समाधान भी हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए अधिवक्तागण से भी अनुरोध है और हमारे किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि धारा 20 के प्रकाशन के बाद जब तक गांव पुष्टिकृत ना हो जाए या कब्जा परिवर्तन ना हो जाए, तब तक प्रस्तावित जोत से बैनामा कराने में सावधानी बरतें या बचें।